आप सभी दोस्तों। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। और दोस्तों आज का वीडियो मैथमेटिक्स के महत्वपूर्ण चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस पर चल रहा है, ठीक है, जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस यानी जो RS अग्रवाल की जो महत्वपूर्ण बुक है उससे हम सॉल्व कर रहे हैं इसको, जो कि आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, वीडियो में हम बेसिक से एडवांस तक कोर्स तक इसमें चल रहे हैं। ठीक है, हेलो दोस्तों, वेलकम आपका फिट वाला में। दोस्तों आज का ये टॉपिक मैथमेटिक्स के लाभ और हानि चैप्टर पर होगा। ठीक है, इसके नेक्स्ट पार्ट को हम देखते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम RS अग्रवाल जो कि महत्वपूर्ण बुक है इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने लगभग 40 क्वेश्चन तक कंप्लीट किया था। दोस्तों गलती से मैं आपको 45 बता दिया हूँ उस वीडियो में, जबकि हमने क्वेश्चन 40 ही सॉल्व किए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 40वां क्वेश्चन दोस्तों, 250 केले बेचने पर SP दिया हुआ है हमें 250 और 50 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हुआ है? लाभ हुआ है। लाभ कितना है? लाभ है दोस्तों 50। ठीक है, और हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना है दोस्तों। इससे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? CP निकालना पड़ेगा दोस्तों। CP निकालने के लिए अगर लाभ दिया हुआ है तो लाभ को घटाया जाता है। तो लाभ कितना हो जाएगा? लाभ को घटा देंगे इसमें से, ये आएगा हमारे पास CP आएगा 200 रुपये, यानी लाए थे 200 में और बेचा हमने 250 में, तो 50 का बेनिफिट हुआ। ठीक है, ये 50 का बेनिफिट हुआ किस पर? कॉस्ट प्राइस पर ही। हम लाभ या हानि को देखते हैं तो 200। ठीक है, और परसेंट लाना है इसलिए गुना 100 करेंगे। क्लियर दोस्तों इतनी बात? 1 0 से 1 0, 5 से काटेंगे 4 आएगा, 4 से काटेंगे 25 आएगा। 25% इज द राइट आंसर। कौन से ऑप्शन में दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बताओ बात समझ में आई कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये बेईमान दुकानदार पर आधारित है कि अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 kg के स्थान पर 960 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। अब 1 kg में होते हैं दोस्तों 1000 ग्राम। ठीक है, इसके स्थान पर वह करता है 960 ग्राम का प्रयोग। ठीक है, इस केस में दोस्तों बेईमान दुकानदार का क्वेश्चन है, इसमें जो चीज़ मापी या तोली जाती है उस पर ही हम लाभ या हानि को देखेंगे। क्लियर? तो 1000 को नहीं देखेंगे हम उस पर। देखिए, जो चीज़ मापी या तोली जाती है, जो चीज़ मापी या तोली जाएगी उसको ही हम बेस मानेंगे उसको। क्लियर है दोस्तों? अब देखिए 1000 की जगह उसने बाट का प्रयोग किया 960 ग्राम का। इसमें डिफरेंस कितना है? डिफरेंस 240 का। ठीक है, ये 40 का डिफरेंस कितने पर होगा? 960 ग्राम पर, क्योंकि इसको तोला ना उसने, तो 960 रखेंगे यहाँ पर और परसेंट लाना है इसलिए गुना 100 करेंगे। 4 से 1 0 से 1 0, 4 से 24 चौके 96। ठीक है, 24 से भाग करेंगे, 4 बार पढ़ा चलेगा, 24 चौके 96 और 4 शेष बचेगा बटे में 24। फिर इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 × 4 4 × 24, तो आ जाएगा क्या? 4 से ही 1/6%। ये लाभ होगा दोस्तों यहाँ पर। क्लियर है कि नहीं? ये बताओ। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 सही 1/6%। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43वां क्वेश्चन। एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है। 10% का क्या करता है? घोटाला करता है। अब ये 10% का घोटाला किया, घोटाले का मतलब क्या है? प्रॉफिट होगा। घोटाले का मतलब है प्रॉफिट, तो 110 होगा ये। ठीक, और फिर बेचते समय 10% का घोटाला करता है, बेचते हुए भी 10% का घोटाला करता है। क्लियर है? 10% का और घोटाला होगा, यानी बेचते समय घोटाला होगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे। ये कहा है कि बेचते समय 10% का घोटाला, यानी 110 का 10% हम निकालेंगे। 110 का 10%, 1% 2 जीरो कैंसिल करता है, 11 इकन 11। तो ये घोटाला कराया, इसका मतलब क्या होगा? प्रॉफिट होगा। 11 जोड़ देंगे दोस्तों, 110 में 11 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 121। क्लियर है कि नहीं? अब देखिए ये 21 क्या दर्शाता है? 21 क्या दर्शाता है? यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये 100 है, 100 से 10% बढ़ा, 100 से यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये 100 है, 100 से कितना हुआ है? 10% बढ़ा, तो ये हो गया 110। फिर 110 में हमने क्या काम किया? यहाँ पर हमने 110 का 10% निकाला, कितना होता है? 11। ये 11 को हम क्या करेंगे? 11 को हम यहाँ पर जोड़ देंगे, क्योंकि ये लाभ की कंडीशन है दोस्तों। 100 से कितना दिखे? ये 21 दिखे, तो 21% का क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर लाभ होगा। बताओ बात समझ में आया कि नहीं? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 44वां क्वेश्चन। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करता है। 11 सही 1/9% लाभ कमाता है। 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/9। कितनी होती है? 1/9। 9 से 1 बढ़ा, तो यानी 9 में खरीदा और 10 में बेच दिया। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर? 1 kg के स्थान पर वह कितना सामान देगा? 1 kg के स्थान पर वह कितना सामान देगा? अब दोस्तों देखिए, यह है इंपॉर्टेंट यहाँ पर कॉन्सेप्ट। यहाँ पर आपको समझना होगा, यहाँ पर रुपए हमेशा ज़्यादा कमाने हैं और वस्तु हमेशा कम लेनी है। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा दोस्तों, ये आप समझ जाएंगे। यहाँ पर 1 kg के स्थान पर पूछा है, वो 1 kg के स्थान पर, यानी 1 kg में होते हैं 1000 ग्राम गुना। अब आपको इस फ्रैक्शन को इस तरीके से रखना है। वो कह रहा है कि 1 kg के स्थान पर कितना सामान देगा, यानी वस्तु, सामान का मतलब है वस्तु हमेशा दोस्तों कम देनी है। यानी हम इस फ्रैक्शन को हम यहाँ पर कैलकुलेशन इस प्रकार से करेंगे कि मान जो है कम आए। अभी मैं आपके सामने 2 कंडीशन रखता हूँ। अगर मैं यहाँ पर 9/10 रखूँ, ठीक, एक कंडीशन ये रख दी मैंने, और दूसरी कंडीशन अगर 1000 गुना 10/9 करूँगा तो मान इसमें ज़्यादा आएगा या इसमें ज़्यादा आएगा? बताइए। ये फ्रैक्शन दोस्तों, अगर ऊपर फ्रैक्शन की बात करते हैं, अगर फ्रैक्शन में ऊपर कम संख्या है, नीचे ज़्यादा है, तो मान हमेशा कम आएगा। अगर ऊपर वैल्यू बड़ी है, नीचे छोटी है, तो क्या आएगा? वैल्यू हमेशा बड़ी आएगी। बात क्लियर हुई कि नहीं दोस्तों? इतनी सी बात है। रुपए हमेशा ज़्यादा कमाने, वस्तु हमेशा कम देनी है। ये इस कॉन्सेप्ट से हमें पता चला कि यहाँ पर छोटी वैल्यू आएगी, नीचे आएगी बड़ी। 1 0 से 1 0 क्या आ जाएगा? 900 ग्राम। क्लियर दोस्तों? 900 ग्राम इज द राइट आंसर। यहाँ पर कह रहा है कि 1 kg के स्थान पर वह कितना सामान देगा। यहाँ सामान से पता चलता है कि हमें ये वस्तु देगा यहाँ पर। ठीक, यानी हमें वस्तु देनी है, और वस्तु क्या होगा? वस्तु हमेशा हमें कम देनी होगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन।
45वां क्वेश्चन दोस्तों, एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है, वास्तविक माप से 20% कम तोल के बाट का प्रयोग करता है, उसका कुल लाभ क्या होगा? तो दोस्तों देखिए 10% लाभ कमाता है, यहाँ पर हम बीच में, ठीक, 10% लाभ कमाएगा ये 110 हो गया, ठीक, और वास्तविक माप से तथा वास्तविक माप से 20% कम तोल के बाट का प्रयोग करता है। अब यहाँ वास्तविक माप ये है, इससे फिर 20% कम तोलता है ये, तो कहाँ पहुँचे हम 80 पर, उसका कुल लाभ कितने प्रतिशत का होगा? अब देखिए दोस्तों 80 से 110 के बीच में कितना डिफरेंस है, 20 ये हो गया और 10 ये हो गया, 30 का डिफरेंस कितने पर, अब ये 80 रखना है यहाँ पर और इंटू गुना 100% याद करना है, इसलिए गुना 100 कर रहे हैं। क्लियर है? 1 0 से 1 0, 4 से काटू, 4 दूनी 8 और 4 से 25, 25 दिया 75, 25 दिया 75 बटे 2, ठीक, क्या जाएगा यहाँ पर 37.5% यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा ये। अब देखिए 2 से भाग करेंगे, 2 क्या 6, 1, 2 से 14, 1, ठीक है, ऐसे आया है। 37 दूनी होते हैं 74, 74 1 75 बटे 2, 37 दूनी 74 और 1 75 बटे 2, इसे सही रूप में हमने लिख लिया। ये क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। देख सकते हैं आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 46वां क्वेश्चन, 900 में बेचने पर, किसी वस्तु को 900 में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 में बेचने पर हुई हानि का 2 गुना है। यानी जो लाभ प्राप्त हो रहा है दोस्तों, इसे इतने में बेचने पर जो लाभ हो रहा है उसे 600 में बेचने पर हानि का 2 गुना है। जो हानि हो रही है इस हानि का 2 गुना है। बात समझ में आई कि नहीं? इस हानि का 2 गुना है जो लाभ प्राप्त हो रहा है, ठीक। इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा दोस्तों? देखिए 900 यहाँ पर बेच रहे थे, 900 में बेच रहे थे, लाभ हो रहा था, और 600 में बेच रहे थे, उस हानि का 2 गुना है। तो हम क्या काम करेंगे यहाँ पर, आप पहले डिफरेंस पता कर लीजिए। यहाँ पर डिफरेंस है 300 का, ठीक है, और हमारे अकॉर्डिंग ये यहाँ पर हम इसको जोड़ेंगे, यहाँ पर 2 1 3, ये 3 है, इसके बराबर होगा दोस्तों। यहाँ से काटेंगे इसको, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100। क्लियर? अब इसकी गुना आप किसी में कर लीजिए, लाभ बराबर क्या हो जाएगा, इसकी गुना आपको इसमें करनी है, ये आ जाएगा यहाँ पर 200, ठीक है। लाभ हमारे पास ये 200 आया। अगर हानि को भी अगर आप पता करना चाह रहे हैं तो हानि बराबर क्या आ जाएगा, हानि बराबर आ जाएगा 1 गुना 100। अब देखिए अगर आप, हमें पूछा गया है यहाँ पर कि क्रय मूल्य लाने के लिए अगर हमारे पास लाभ है, तो विक्रय मूल्य में से इसको घटाना पड़ता है लाभ को, अगर हानि है तो हानि को जोड़ना पड़ता है, ठीक है। चाहे इससे कर लो आप, चाहे इससे निकाल लो, किसी से भी निकाल सकते हैं। जैसे 900 है तो आप क्या काम करेंगे, 900 में से इसको घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 700। अगर आप इससे निकालेंगे 600 है तो 600 में आप हानि को जोड़ दीजिए 700, ठीक है। 700 हमारा क्या आएगा, ये क्रय मूल्य आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर दोस्तों, बात समझ में आई कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए 47वां क्वेश्चन, एक प्रकार की चाय की क्रय मूल्य क्रमशः 180 रुपये है, 180 रुपये प्रति केजी, ठीक, और प्रति केजी है, तथा 200 रुपये प्रति केजी है, 2 मूल्य हैं। इन्हें 5:3 के अनुपात में मिलाकर मिश्रण को 210 प्रति केजी की दर से बेचा जाता है। इससे उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा? आप देखिए 180 5:3 है ना, 5:3 का मिश्रण है, इसके अनुपात में मिलाकर हमें वो मिश्रण तैयार करना है, दर से बेचा जाता है, ठीक। तो हम क्या काम करेंगे, 180 प्रति केजी है तो इसकी गुना कर देंगे यहाँ पर 5 की, तो कितना आएगा 900, ठीक, इंटू 200 रुपये प्रति केजी है, यानी 1 केजी की वैल्यू 200 है, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 600। क्लियर दोस्तों, जोड़ लीजिए यहाँ पर 9 6 15, ठीक है, और यहाँ पर ये है मिश्रण की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर मिश्रण की वैल्यू आ जाएगी 8, ठीक है। इस मिश्रण की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, इसको जोड़ा हमने 1500। अब वो कह रहा है कि बेचा जाता है 210 रुपये प्रति केजी की दर से बेचा जाता है। हमारे अकॉर्डिंग जो वैल्यू है 8 है, ठीक है, तो 210 की गुना कर देंगे हम 8 में, कितना आ जाएगा 168 0। क्लियर? यहाँ तक बेच रहे हैं हम इसमें, और ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस, ये है सेलिंग प्राइस। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है दोस्तों? डिफरेंस है हमारे पास 180 रुपये का। 180 का डिफरेंस है कितने पर? हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही लाभ और हानि देखी जाती है, तो 1500 रखेंगे इंटू 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यहाँ पर काटेंगे इसको, कितनी बार पड़ा चलेगा, 12% इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बात समझ में आई कि नहीं, ये बताइए। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48वां क्वेश्चन है, शुद्ध घी का भाव कितना है, 100 प्रति केजी है। तो ये है शुद्ध घी, कितना है दोस्तों, 100 रुपये, और वनस्पति घी जो है, जो वनस्पति तेल है, वनस्पति तेल को मिश्रण को, यह है 50 रुपये प्रति। क्लियर है? और 50 रुपये प्रति केजी के भाव वाला वनस्पति तेल मिश्रण तेल जो है मिलाकर मिश्रण को 96 प्रति केजी के भाव से बेचा जाता है। इस प्रकार 20% लाभ होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें जो है, जो बीच वाला जो मिश्रण होता है उसको निकालना पड़ेगा। यहाँ पर सबसे पहले हमें दोस्तों कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। अब आप देखिए यहाँ पर 96 प्रति केजी, ये कह रहा है कि मिश्रण को 96 प्रति केजी से बेचा जाता है, तो 96 हमने यहाँ पर लिखा, और ये कह रहा है कि 20% लाभ, 100 से 20% लाभ पहुँचा तो कितना होगा 120। अगर हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है तो वैल्यू जो है, कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या होता है, 100 होता है, तो ऊपर लिखेंगे, जो चीज़ हमें निकालनी होती है उसको हम लिखते हैं ऊपर। क्लियर है? 1 0 से 1 0, 12 8 96, 8 की गुना इसमें होगी, तो ये कितना जाएगा यहाँ पर 80। ये दोस्तों जो मिश्रण आया यहाँ पर 80, ये बिल्कुल यहाँ पर कितना आया, ये जो वैल्यू आई यहाँ पर बीच वाली ये वैल्यू आई है, और यहाँ पर लगता है मिश्रण का नियम, एक वैल्यू बड़ी और एक वैल्यू इससे छोटी, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल आसान हो जाता है। यहाँ पर इसमें से घटाएंगे, यहाँ पर 20 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना दिखेगा 50 में हम 30 जोड़ेंगे, ठीक।
50 में 30 जोड़ना पड़ेगा तो 80 आएगा। इसमें से 20, इसमें से अगर इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। एक बार तो इसमें घटाना होता है, एक बार इसमें जोड़ना होता है, ठीक है। 50 में 30 जोड़ेंगे तो 80 आएगा, तो 30:20 ये आ गया यहाँ पर। इसको सरल करना पड़ता है दोस्तों, अनुपात को जितना सरल किया जा सके उतना करना चाहिए। 1 0 से 1 0 काटेंगे तो 3:2 यहाँ पर रिजल्ट बन जाएगा। बताओ बात समझ आए कि नहीं। एक बार दोबारा समझिए, मिश्रण जो होता है, मिश्रण का जो नियम लगता है, एक वैल्यू इस मिश्रण से बड़ी और एक वैल्यू इस मिश्रण से छोटी। 50 में कितना जोड़ेगा, 80 है, 30 तो यहाँ पर 30 आ जाएगा। इस 100 में से इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 49वां क्वेश्चन है। 40 kg जो है गेहूं है और 12.50 प्रति kg की दर से, कितने की दर से, 12.50 इसकी दर से, और 25 kg गेहूं, फिर कह रहा है कि 25 kg गेहूं, ये कह रहा है कि 15.10 प्रति kg की दर से खरीदा है। तो इनकी गुना कर लीजिए आप, इन दोनों की गुना यहाँ पर करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 50 नहीं 500 आ जाएगा, और ये आ जाएगा यहाँ पर 337.5। ठीक है, इन दोनों को जोड़ो, यहाँ पर आएगा 65, और इन दोनों को यहाँ पर जोड़ो, कितना आएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा 877.5। क्लियर दोस्तों। अब आप देखिए कह रहा है कि इन्हें मिलाकर मिश्रण को किस भाव से बेचे कि कुल पर 10% का लाभ हो। जब ये कह रहा है कि यहाँ पर मिलाकर, मिश्रण को मिलाकर, तो हमने क्या काम किया, 40 kg गेहूं इतने रुपए प्रति kg की दर से खरीदता है, तो इन दोनों की वैल्यू, इनको गुना की तो हमें कुल पता लग गया कि खरीदा वास्तव में कितने में, 500 में खरीदा, और जो 25 kg है इतने रुपए प्रति kg की दर से खरीदा है, तो इसकी गुना की हमने, ये यहाँ पर रेट पता किया, इन दोनों को जोड़ दिया, यहाँ पर फाइनल रेट हमने पता किया, फाइनल कितने में खरीदा, और क्वांटिटी कितनी थी हमारे पास, 65 kg हो गया टोटल। ठीक है, अब अगर इस टोटल पैसे को, टोटल रुपये को अगर हम कितनी क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी से अगर हम भाग करते हैं, तो यहाँ पर प्रति kg का क्या जाएगा, यहाँ पर रेट आ जाएगा यहाँ पर 13.5 रुपये प्रति kg। बात समझ में आई कि नहीं। ये आया हमारा प्रति kg, ठीक है, कितने रुपए प्रति kg में हमने टोटल हमने पता कर लिया। ठीक है, अब दोस्तों देखिए 13.5 यानी 1 kg की वैल्यू कितनी आई, 13.5। अब वो कह रहा है यहाँ पर कह रहा है कि किस भाव से बेचे कि कुल पर 10% का लाभ हो। कुल हमने निकाल लिया है, इस पर 10% का लाभ कह रहा है कि 100 से 110 चलेंगे, 10% 110 हो जाएगा। लाभ निकालना है हमें, मैंने क्या बताया था आपको, जो चीज़ पूछी जाए उसको ऊपर रखना है, तो 110 ऊपर रखेंगे, बटे में कितना आएगा, यहाँ पर 100 आएगा। 1 दशमलव हमने हटाया, यहाँ पर नीचे जो है 1 0 बढ़ जाएगी, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 13 की गुना कर लीजिए, यहाँ पर 11 की गुना कर लीजिए, 11 5 55, 11 किया 33, 33 और 5 हो गए 38। ठीक, 11 1 11, 11 और 3 कितने होते हैं, 14। यह आ गया, बटे में है 2 0। ठीक है, तो 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, 14.85 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। बताओ बात समझ में आई कि नहीं दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर, यहाँ पर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 50वां क्वेश्चन आपके सामने। कह रहा है कि कपड़े के एक व्यापारी ने कपड़े का आधा भाग का मतलब होता है 1/2, इस 1/2 का कह रहा है कि 20% लाभ पर, मैंने क्या बताया आपको, 20% लाभ का मतलब होता है 120/100। कह रहा है कि तथा शेष कपड़े का आधा भाग, ये बात समझने की है कि आधे का आधा भाग कितना होता है, आधे का आधा भाग ये होता है 1/4। तो मेरे भाई यहाँ पर लिखना है 1/4, इसका यानी शेष आधे का, इसका क्या कह रहा है कि 20% हानि पर, तो 20% हानि का मतलब होता है 80/100 बेचा, तथा शेष को, अब शेष कैसे निकालेंगे, अब देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, 1 में से घटाया जाता है शेष निकालने के लिए। हमारे पास एक तो ये है 1/2 और एक है 1/4, इन दोनों को 1 में से घटाना होता है। जब 1 से 4 को भाग देंगे तो 4 आएगा, उस 4 की गुना ऊपर होगी, 1 में 4 आ जाएगा, 2 से इसको भाग करेंगे, 4 को भाग करना है, 2 आएगा, 2 की गुना होगी ऊपर, फिर 4 से इसको भाग करेंगे, 1 आएगा, 1 की गुना होगी ऊपर, क्या जाएगा, 4 में से ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जुड़ जाएंगे, चिन्ह आएगा माइनस का, 4 में से 3 गया 1, 1/4। क्लियर है, 1/4 अब आया ये शेष भाग। क्लियर है कि नहीं दोस्तों। कह रहा है कि शेष को क्रय मूल्य पर बेचे, यह बात समझने की है दोस्तों कि क्रय मूल्य पर बेचना क्या होता है। तो क्रय मूल्य पर बेचना, क्रय मूल्य होता है 100%, तो 100/100 आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों। ठीक है, 100 में लाए थे 100 में बेच रहे हैं। क्लियर है कि नहीं, 100/100 का मतलब होता है कि 100 में लाए 100 में बेच दिया, क्रय मूल्य पर ही बेचे। जब कह रहा है कि क्रय मूल्य पर ही बेच दिया, उसको कितने प्रतिशत लाभ हुआ या हानि हुई, ये हमें बताना है। अब दोस्तों इसमें कैलकुलेशन है, देखिए कैसे करना है इसको। सबसे पहले डाटा को उतार लीजिए, 120 बटे कितना आ जाएगा यहाँ पर 200 आ जाएगा, प्लस 80 बटे आ जाएगा 400, प्लस 100 बटे आ जाएगा 400। इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 400, एलसीएम कितना आ जाएगा 400, इसको भाग देंगे 200 से, इसको भाग करेंगे कितना आ जाएगा 200, 200 की गुना होगी ऊपर, 200 की गुना इसमें होगी दोस्तों। देखिए 2 0 से 2 0 खत्म होगी, 2 से इसको भाग किया 2 आया, 2 की गुना ऊपर होगी, 12 दूनी 24, 1 0 ये लग जाएगी, 1 0 ये लग जाएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं। 2 0 से ये 2 0 खत्म होगी, 4 से इसको भाग करेंगे 1 आएगा, 1 की गुना ऊपर हो जाएगी, यानी 80 ही आ जाएगा, प्लस 2 0 से 2 0 खत्म, यानी 1 ही आएगा, यानी 100 का 100 जो का त्यो आएगा। ठीक है, इसके बाद क्या जाएगा यहाँ पर, जोड़ लीजिए, आ जाएगा यहाँ पर 420/400, 1 0 से 1 0 खत्म, यह आएगा 42/40। अब देखिए यहाँ पर जो चीज़ नीचे होती है, नीचे होता है सीपी, ऊपर होता है एसपी, यानी 40 में लाए थे 42 में बेच दिया, तो 2 का क्या हुआ, लाभ हुआ, कितने पर हुआ, 2 का लाभ हो रहा है हमें कितने पर, 40 पर, और परसेंट लाना है इसलिए गुना 100। इसलिए दोस्तों यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी, 2 से काटेंगे कितना आएगा 20, 20 से काटेंगे कितना आएगा 5, यह आ जाएगा 5%, 5% क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा। ये बात दोस्तों इंपॉर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण है कि शेष कैसे निकालते हैं, शेष वैल्यू 1 में से माइनस कर दीजिए, शेष भाग पता लग जाएगा। बताओ बात समझ आए कि नहीं दोस्तों। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन से ऑप्शन में
दोस्तों देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर 5%, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्लियर है कि नहीं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 51वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 50 केजी दूध के साथ पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचकर 10% का लाभ हो। दोस्तों सबसे पहले क्या कीजिए आप, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, ठीक है। 50 केजी दूध के साथ पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए, पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए, यानी ये है दूध, ठीक है दोस्तों। मान लीजिए 50 केजी दूध है, ये कितना है, 50 केजी है। आप ये चीज़ देखिए यहाँ पर दोस्तों, आप ये देखिए, ये 50 बना कैसे, 10 का 5 गुना है ये, तो ये भी 5 गुना हो जाएगा, ये भी 5 गुना हो जाएगा, तो 5 केजी इज द राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, बताओ बात समझ में आई कि नहीं। भाई 10% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखी 1/10, हमने ये कहा कि ये 50 केजी है, तो 10 का 5 गुना है, तो ये भी 5 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने, यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए 52वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2.5% की हानि पर बेचा जाता है, यदि वह 100 अधिक में बेचता तो इतने परसेंट का लाभ होता। 12.5% का लाभ कमाने है तो इसे कितने में बेचा जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 2.5% की क्या हुई, हानि हुई, और 7.5% का क्या कमाना है उसको, मतलब नहीं 7.5% का क्या होता है, लाभ होता है। अगर एक बार हानि हुई और एक बार लाभ हुआ तो दोनों को दोस्तों जोड़ना है। अगर एक बार हानि हो रही है, एक बार लाभ हो रहा है, तो दोनों को जोड़ लो। अगर हानि हो रही है तो घटा लो, लाभ हो रहा है और लाभ हो रहा है तो दोनों को घटा लो। क्लियर है कि नहीं। अब देखिए 2.5 और 7.5 कितना हो गया यहाँ पर, 5 5 10, 7 2 9 1 10, ये है हमारे अकॉर्डिंग 10%, हमारे अकॉर्डिंग 10% है परसेंटेज में, ठीक। वो कह रहा है कि 100 रुपये, वो कह रहा है कि 100 रुपये अधिक में बेचता, तो अंकों में डिफरेंस है 100 का। 1% की वैल्यू दोस्तों 100 बटे क्या करेंगे यहाँ पर 10, कितना आ जाएगा यहाँ पर 10। 100% की वैल्यू दोस्तों, 100% की नहीं, 12.5% का लाभ कमाना है इसको। नहीं, पहले तो हम क्या काम करेंगे यहाँ पर, पहले दोस्तों हम क्रय मूल्य ही लाएंगे। 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, 10 × 100 करेंगे, आ जाएगा यहाँ पर 1000। इस 1000 का हमें क्या करना है, वो कह रहा है कि 12.5% लाभ कमाना है, तो क्रय मूल्य हमने पता कर लिया। अब इसका 12.5% निकालना है। 100 से 112% चलेंगे तो 100 में 12.5 जोड़ो, कितना हो जाएगा 112.5। तो दोस्तों हमें लाभ कमाना है यहाँ पर, तो 112.5 और बटे में 100, यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हम हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 बढ़ जाएगी। 1000 से 1000 कैंसिल, तो 112 क्या आ जाएगा, 1125, यह आ जाएगा आंसर। ये यहाँ पर प्रॉफिट आ गया आपका। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है कि नहीं, ये बताइए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने कोई वस्तु जो है खरीद कर उसे 5% लाभ पर बेचा। 5% लाभ कितना होता है, 105। वो कह रहा है यहाँ पर 5% कम में खरीदता, तो 5% कम कर दीजिए यहाँ पर, कितना हो जाएगा यहाँ पर 95। अगर वो 95 मतलब 5% कम में खरीदता तो 1 रुपये कम में बेचता, तथा वह 1 रुपये कम में बेचता तो उसे 10% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अति महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों। अब देखिए करना कैसे है, कह रहा है कि 10% लाभ, तो इस 95 का हमें 10% लाना है। 95 का 10%, 1% दोस्तों 2 जीरो कैंसिल करता है, लेकिन यहाँ पर एक ही कैंसिल हो रही है, तो एक अंक बाद दशमलव आएगा 9.5। तो हमें क्या करना है, वो कह रहा है कि लाभ, तो लाभ कह रहा है इसलिए हमें जोड़ना पड़ेगा 9.5। 9.5 जोड़िए इसमें तो आ जाएगा 104.5। लाए थे कितने में, यहाँ पर डिफरेंस देखिए दोस्तों, डिफरेंस है 105 से 104.5 में डिफरेंस कितने का, 0.5% का। हमारे अकॉर्डिंग 0.5% का डिफरेंस है, ठीक। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 रुपये कम में बेचता, तो ये डिफरेंस हो गया यहाँ पर, अंकों में डिफरेंस है 1 का, परसेंटेज में डिफरेंस है 0.5% का। यहाँ पर 1% की वैल्यू आ जाएगी 1/0.5, दशमलव हटाया हमने 0 पड़ेगी, 5 से इसको कैंसिल किया, यहाँ पर 2 आया। 100% की वैल्यू क्यों कर रहे हैं हम 100%, क्योंकि हमें लाना है सीपी होता है 100%, तो 2 × 100 करेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 200। 200 क्या आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर सीपी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 54वां क्वेश्चन है। आप देखिए सीपी उस वस्तु के क्रय मूल्य का, सीपी जो है सीपी वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है, ये कंडीशन है। आप देखा यहाँ पर जो वस्तु का क्रय मूल्य है वो उस वस्तु के विक्रय मूल्य का ठीक गुना होता है, का मतलब 40%। अब देखिए सीपी और एसपी 40/100 कर देंगे, परसेंट का मतलब क्या होता है, बटे 100 होता है, ठीक है। परसेंट का मतलब 40 होता है, नहीं परसेंट का मतलब बटे में 100। अब देखिए ये सीपी हो गया ये, और एसपी हो गया ये, यानी सीपी की वैल्यू होगी 40 और एसपी की वैल्यू होगी 100, ठीक है दोस्तों। इसको और सरल कर सकते हैं, 1 0 से 1 0 काट लीजिए, 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 5 10, यानी 2 में लाए और 5 में हमने बेच दिया, तो फायदा हो रहा है। पूछा क्या है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत है, पूछा है विक्रय मूल्य। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, ध्यान से समझिए एक बात को, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। कहा है विक्रय मूल्य जो एसपी है जो वो सीपी का कितने प्रतिशत है, सीपी का। दोस्तों जिसके आगे का लगा होता है ना वो चीज़ बटे में आएगी, बस इस बात को समझ लीजिए आप। सीपी क्या है, 2 है, ये कर दिया हमने, ठीक। और परसेंट लाना है इसलिए गुना 100, 2 से काटा हमने 50 आया यहाँ पर, और इसकी गुना हमने इसमें कर दी 5 5 25, 225, ये हो गया आपका आंसर। आप देख सकते हैं यहाँ पर 250% आएगा, क्योंकि परसेंट क्या किया ना हमने, 250%, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, 55वां क्वेश्चन है आपका यहाँ पर।
देखिए एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा गया है, 10% लाभ पर बेचा गया है, ठीक। और ये कह रहा है कि इसे 80 कम में बेचा जाता तो विक्रेता को 10% की हानि होती, विक्रेता को 10% की हानि होती, ठीक। यहाँ पर लाभ हो रहा है, यहाँ पर हानि हो रही है, तो दोनों को जोड़ लो दोस्तों। अंतर कितने का? 20% का। यहाँ पर डिफरेंस है 20% का। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसे 80 कम में बेचा जाता, ये अंतर है दोस्तों। परसेंटेज में 20% का डिफरेंस और अंकों में 80 का। यहाँ से 1% की वैल्यू क्या आई? 20 चौक 80, 4% है यहाँ पर। और देखिए मशीन का क्रय मूल्य क्या करना है, इसलिए हम यहाँ पर 100% क्या करेंगे, 100% क्या हो जाएगा, 4 × 100 करेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा यहाँ पर 400 हो जाएगा। बात क्लियर हुई कि नहीं दोस्तों? बताइए। आज की इस वीडियो में इतना है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।